नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आज आपके सामने आपके बीच किसी भी क्षेत्र में अपने आप को महानतम रूप देखने के लिए और सर्वोत्तम मानव के रूप में उभरने के लिए आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, सारे मानव पर आप राज कर सके, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों पर, कुछ स्थितियों पर ध्यान देना होगा। ये आप तमाम जनताओं के बीच 1% बनकर के कैसे उभरेंगे, सबों के दिलों पर कैसे आप राज करेंगे और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उन सबों के बीच कैसे उभरेंगे। तो मैं कुछ इस तरह के गुणों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास कौन कौन सा गुण होना चाहिए, कैसी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए है? आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए और किस गुण को उजागरित कीजिएगा ताकि आप जनता पर पूर्ण रूपेण शासन कर सके, मानव पर प्रभाव डाल सके। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रकार का खौफ नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का खौफ न हो उसके लिए आपको जीवन में सत्यता का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। जो भी आप किसी के सामने वचन देंगे उस वचन को पूरा करना होगा। और यह बात जान लीजिए कि जो आदमी इस संसार में महान रूप लेकर के उभरना चाहता है तो सबसे पहले उनको वासनाओं से ऊपर उठना होगा। लोभ, लालच, मोह, माया, अपना पराया कुछ नहीं, सब में अपने का भाव को देखना पड़ेगा। तुम दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करो, ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हें सदा के लिए याद रखे, जब तक वो मानव रहे तुम्हारा याद रखे। क्या है? तो कुछ गुण जो है आपको रखना पड़ेगा, कुछ विचार जो है आपको संजोग करके रखना पड़ेगा। आंतरिक क्रिया जब करेंगे तो उसमें संयमता रखना पड़ेगा। तो चलिए, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आप इस संसार में कैसे उभरेंगे, इसके लिए कुछ तरीका हम बताने जा रहे हैं। आप जीवन के उतार चढ़ाव में कुछ ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुआ होगा जो आप उनको देख लीजिएगा तो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। उनमें कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है, अट्रैक्टिव पावर होता है, बॉडी का लैंग्वेज होता है, जिसके प्रभाव में आपको आना पड़ेगा, आपको प्रभावित कर देगा, आपको इंप्रेशन कर ही देगा वो। तो कौन सा गुण है जिसके कारण आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं?
वह कौन सा गुण है कि आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं? चलिए मैं इसी पर चर्चा करता हूं। देखिए, जिसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली लगा होगा, समझे ना, जिसका व्यक्तित्व जो होता है बेहद प्रभावशाली लगा होगा आपको, ऐसे लोग जहां भी जाते हैं, जिस गली में, जिस क्षेत्र में जहां भी जाते हैं, वो अपनी ओर लोगों को ध्यान सहज या आकृष्ट कर लेते हैं। उनकी उपस्थिति के एहसास से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। लेकिन विरल होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग विरल होते हैं, ऐसे लोग विरल होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति कहलाते हैं, जिसमें खौफ नाम का चीज नहीं हो, झूठ सच नहीं बोलता हो, झूठ जो जीवन में नहीं बोलता है। और सच क्या होता है? सच क्या होता है? कुछ सच ऐसा होता है जो मनुष्य को दिल तक छू जाता है, कुछ ऐसा भी सच होता है जो दिल तक छू जाता है। वो सच कठोर होता है, जो तत्काल में मानव को अच्छा नहीं लगता है, वैसा भी सत्य को नहीं उजागर करना चाहिए। और जीवन में हर चीज को समभाव से देखना चाहिए। ऐसा शब्द, ऐसा विचार समूह में रखिए जो सबको पॉजिटिव कर दे। ऐसा निगेटिविटी, ऐसा निगेटिव विचार मत रखिए जो दुश्मन को या आपके सामने जो बैठा हुआ है आपको निगेटिव समझता है पहले से, तो उसको, स्थिति को समझ करके ऐसे विचार को व्यक्त करिए जो वह स्वतः आपकी ओर आकृष्ट हो जाए, आपसे प्रभावित हो जाए। जिसमें किसी मनुष्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, वो मानव असाधारण होते हैं, ऐसा विरल ही मानव होते हैं। तो हम हर परिस्थितियों में आप राज कैसे करेंगे, उस सिचुएशन को समझना पड़ता है। जो सिचुएशन को समझ गया वो मानव हर परिस्थिति का शासक बनेगा, हर परिस्थिति का वो शासक बनेगा। वो पूरे समाज को इकट्ठा करने की क्षमता उसमें भर जाएगी, नेतृत्व, लीडरशिप निभाने की क्षमता भर जाएगी उसमें। समझ गए ना? यदि आप हर मानव के दिल पर राज करना चाहते हैं, हर मानव के दिल पर राज करना चाहते हैं, आप ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन से सबसे पहले दूर हो जाइए। आप जो भ्रम विचार जो है, पाखंडवाद जो है, ब्राह्मणवाद जो है, मनुवाद है, सामंतवाद है, इस सब को समन करना पड़ेगा। इस सब से ऊपर उठ करके जैविक विचारों को रखना पड़ेगा। जो विचार सर्वधर्म को पालन करे, जो विचार सर्वधर्म को पालन करे, जिस दिन आप एक धर्म को नीच, दूसरे धर्म को ऊंच नीच वाले विचारों को जन्म देंगे, तो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं बन सकते हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ सकते हैं।
या बात जान लीजिए कि आपका मस्तिष्क, आपका सोच वहां तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण इस धर्म को, उस धर्म को, उस धर्म को, उस धर्म में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। हर जो धर्म बनता है वो परिस्थितियों के अनुसार बनता है, सिचुएशन के अनुसार बनता है। मानव को सुरक्षा के लिए धर्म की उत्पत्ति होता है, जिसमें हर मानव अमन चैन की जिंदगी जी सके। हमारा भौगोलिक दशा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति होती है। जो धर्म मानव को धारण करने योग्य होता है। तो आप इस बात से यदि वाकिफ है तो वास्तव में आप महान हैं। आप महान बनकर के ही उभरिएगा। मैं वो मानव नहीं हूं, मैं उन विचारों का नहीं हूं। मैं हर परिस्थितियों से लड़ना, समझना और उसमें राज करना भली भांति जानता हूं। लेकिन क्या करे, क्या समझे? मुझे तो मानव को विकास कराना है ना। मानव को हर परिस्थितियों में नए परिस्थिति को जन्म देना है। मेरा तो सिद्धांत है। हमको आप नहीं समझ पाइएगा। मैं उन विचारों में नए विचार को जन्म देता हूं। हमको जो समझ गया ये साधारण मानव नहीं हो सकता। मैं हर चीज को समझ रहा हूं। मैं इतना जीवन की खोज में जल चुका हूं, जो इतना बिना मां के गर्भ से पैदा होगा जो हमारी स्थिति तक पहुंच पाएगा। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। मेरे विचार को जो समझ गया वो महान बन करके ही रहेगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं। तो आप शरीर को कभी भी उग्र रूप मत दीजिए। यदि महान बनना है तो उग्र रूप मत दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, माया के चक्र से ऊपर उठिए। सबके ऊपर राज करना चाहते हैं तो सबको अपने के तरह, अपनी आत्मा आपको क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रहा है, जो आत्मा आपको कह रहा है उसी ढंग से उसको पेश करने की कोशिश कीजिए। जो विचार आपको अच्छा न लगे, यह बात जान लीजिए वो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये ब्रह्म सत्य है। इसीलिए जो भी विचार रखिएगा वो तौल कर रखिएगा। तो जीवन में यथासंभव हो सके क्रोध से हमेशा बच करके रहिए। उन्नति करना चाहते हो तो उन्नति का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप करोड़पति बन जाइए, धन संपन्न हो जाइए। धन संपत्ति क्या है? धन संपत्ति क्या है? धन संपत्ति आप में वो पावर होना चाहिए कि स्वयं आपके पीछे वो चला है, आप उसके पीछे मत पड़िए। ये मूर्ख लोग उसके पीछे पड़ता है। धन रुकता जो होता है वो उल्लू की औलाद में होता है। आप ऐसा सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति, ऐसी हालात को पैदा कीजिए जो धन स्वयं चलाएगा दौड़ते हुए। धन के पीछे आप नहीं भागे, धन आपके पीछे भागे। वैसा आप विचारों को उजागृत कीजिए अपनी अंतरात्मा से। समझिए ना? तो कहने का मतलब हो यथासंभव हो क्रोध से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। हर हाल में ध्यान में रखिएगा कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्रोध की अवस्था को धारण नहीं कर सकूं। ऐसा विचार हमेशा रखिएगा। सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिए। समभाव, सर्वधर्म के सिद्धांत को जीवन में अपनाना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। अपने स्वामी आप बने, अपने स्वामी
स्वयं बने और बुरी आदत, जो बुरी आदत है उसको टच मत होने दीजिए, उसमें आप अटैचमेंट मत होइए, इससे कोसों दूर रखिए। और जो निगेटिविटी मानव है उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। अपने विचारों को रखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्यों कि जिस वक्त आप उसको रखने की कोशिश कीजिएगा उसका सिचुएशन ही बना है निगेटिविटी पैदा कर रहे थे। मानव को हर वक्त परिस्थिति के अनुसार उनका विचार बदलते रहता है, ये शुद्र गुण होता है, इसमें ये शुद्र गुण पाया जाता है। सिचुएशन जो है उनको कब क्या बदल देगा, वो मानव काम क्रोध से वशीभूत होता है, वो हमेशा क्रोध प्रकट करेगा, तुर्क मिजाज का होगा। आप बोलिएगा कुछ, उसका रिजल्ट निकाल देगा वो कुछ, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो मानव बहुत गंभीर होता है, वो सुनता ज्यादा है, किसी की बातों को सुनता ज्यादा है, अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कम करता है, वो विचारों को एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, खोज करता है विचार में। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मैं असाधारण विचारों को आपके सामने आज पेश कर रहा हूं, इस पर अमल कीजिए। तन के साथ मन को भी साफ रखना पड़ेगा, तन के साथ मन को भी साफ रखना पड़ेगा डार्लिंग जी। मेरे विचारों से आप सहमत है नहीं, ये हमको कमेंट करके बताइएगा कि मेरा विचार आपके सामने कैसा लग रहा है, आपकी जिंदगी में यह ढलने लायक है कि नहीं, चलने लायक है कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं आपके जीवन के बारे में? तो थोड़ा आप भी मानव है ना, आप में विश्लेषण करने, ज्ञान के विश्लेषण करने की क्षमता तो आप में भी है। मेरा विचार किस स्तर का है वो हम आप सबों से फीडबैक लेना चाहते हैं। यदि फीडबैक नहीं दिया तो मेरा फैन नहीं हो सकते, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप मेरा दुश्मन है। तो चलिए, तन को जितना साफ रखना जरूरी है उतना ही मन को भी साफ रखना जरूरी है। प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए, महान हस्ती लेकर के संसार में उभरने के लिए और संसार पर राज करने के लिए जितना तन को साफ रखना जरूरी है उतना मन और मानसिकता को भी साफ रखना जरूरी होता है। ऊपर से कुछ और है और भीतर से कुछ और है, तो आपके सामने वाले भी आपसे कम नहीं है, उतना कैपेसिटी उनमें है जो आप किन विचारों से ओतप्रोत है। आपका चाह क्या है, मानव सृष्टि में आपका चाह क्या है, कितनी बड़ी लोलुपता के लेकर के आप हमारे सामने रोज अंकन करने की क्षमता है। मैन इज ए पॉलिटिकल बाय द नेचर, मैन इज ए पॉलिटिकल बाय द नेचर। मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिज्ञ होता है, उसको आप कुछ ही दिन तक बलगला करके रख सकते हैं। आप झूठे जिंदगी और झूठे नकार दिखा करके क्षण भर के लिए उसके सामने प्रभावशाली हो सकते हैं, जीवन भर के लिए नहीं हो सकते हैं। ये मेरा दावा है। आपका कर्म, आपका विचार कभी ना कभी फूट करके समाज के सामने आएगा ही, और जिस दिन आ जाएगा आपको पूरी नकाब उतार करके रख देगा। यह बात ख्याल कर लीजिए। मैं आज बहुत बेहतरीन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जी। मैं दूसरा का पैदा किया हुआ और दूसरे के विचार से मैं आपके सामने
कभी नहीं रखने का प्रयास करूंगा, दूसरे का विचार आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं जी। जीवन भर हम दूसरे के विचार आपके सामने रखे, हम तो जल करके तप करके यहां तक आए और अभी जलना भी है, अभी मुझे जलना ही है, अभी तो किनारा आया ही नहीं है, अभी तो हम बीच मझधार में ही है। तो तन जितना साफ रखना चाहते हैं, देखते हैं नेता सके व्हाइट कपड़ा पहन लेता है, जिस दिन उसके वास्तविक चीज को जानकारी हो जाता है जनता के सामने, तो उनका पूरे इतिहास मिट्टी में मिला देता है जनता। इसीलिए जो भी वादा कीजिए उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, समझिए ना, इस बात को हमेशा ख्याल रखिए। कपड़ा पहन लेने से, 2 रुपया का फुटपाथ पर के कपड़ा बाजार से जाकर के ले आइएगा, पहन लेने से आप प्रभावशाली नहीं हो सकते। प्रभावशाली बनने के लिए तो बहुत जिस्म को जलाना पड़ता है, अंतरात्मा को जलाना पड़ता है, तपना पड़ता है, उस भट्टी में जलना पड़ता है। कोयले को करोड़ों वर्ष जलने के पश्चात जल करके तप करके तब जाकर के सोना और हीरा उससे निकलता है। इसीलिए कोयला काला हो जाता है, लेकिन उनसे निकला हुआ प्रोडक्ट पर आप आंख नहीं दिखा सकते हैं, आंख उस पर नहीं टिक सकता है आपका, इतना उसका चकाचौंध हीरा का रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। किसी न किसी रूप में कोई पदार्थ जलता है तो काला हो जाता है, लेकिन हीरे जैसे अमूल्य रत्न को भी वही जन्म देता है, दूसरा नहीं दे सकता है। करोड़ों वर्ष कोयले को जलने में, लकड़ी को जलने में कोयला बनता है। लकड़ी जब जलता है और ऑक्सीजन रहित मिट्टी के गहराई में जब जलता है करोड़ों साल करोड़ों वर्ष, तब जाकर कोयला बनता है किसी युग में, और वो कोयला जब जलता है तो हीरा को जन्म देता है। यही हाल होता है जीवन में, जो जितना जलता है, जितना तपता है, उतना ही वो हीरा बनकर के ही निकलता है, हीरा बनकर के ही निकलता है। तो चलिए, मन काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। मन को कैसे काबू में रखे, नियंत्रित में रखे, नियंत्रण को खोए नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा अपने आप में मजबूत रखिए, पकड़ के रखिए। नियंत्रण को कभी मत खोइएगा, काबू को बेकाबू नहीं होने दीजिएगा, काबू में रहिए, समझ गए ना। प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो किसी दूसरे दुनिया से नहीं आता है, हमारे ही बीच में का कोई इंसान होता है। प्रभावशाली व्यक्ति हमारे आप के बीच से ही निकलता है, केवल सोचने का नजरिया उसका अलग होता है, हमारे और आप से अलग होता है, इसीलिए वो अलग हो जाता है। इसीलिए हम कोयला रह जाते हैं, वो हीरा बन जाता है। विचारों के कारण, विचारों में अंतर के कारण वो कुछ और हो जाता है, हम कुछ और हो जाते हैं। जिसका विचार समृद्ध होगा, जितना समृद्ध होगा विचार, उतना ही वो महान बनेगा। समृद्धशाली विचार वाले ही महान हस्ती लेकर के इस संसार में उभरता, ये ख्याल कर लीजिए। तो जो भी आज तक प्रभावशाली और महान बना है, वो हमारे आपके बीच से ही गया है, वो कोई दूसरे दुनिया का अलौकिक ग्रह पर से आने वाला मानव नहीं होता है, वो हमारे आपके बीच का ही होता है ना जी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, संयम तथा ईमानदारी से, आत्मबल और संयम तथा ईमानदारी से वे इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं।
ये हमेशा ख्याल रखिए कि बाहरी टीप टाप से, ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए। आज मैं कह रहा हूं, ये निचला फैक्ट्री निचले के तरह मत सोचिएगा। हमारी विचार बहुत कठोर है, बहुत कठोर है मेरा विचार, मेरे जुबान। हमारी जो जुबान में इतनी बड़ी कठोरता है जो साधारण मानव इसको सहन नहीं कर सकता है। बिरले बाप का बेटा मेरे विचारों से सहमत होगा और वो मेरे कठोर वचन को सहन कर सकता है। जी, तो बाहरी टिप टॉप से लिपस्टिक लगाने से आपको, लड़कियां सबको देखते हैं आजकल की महिला ऐसा के खूब लिपस्टिक लगा लेगा, यहां से यहां तक सुगर का गुण लगा लेगा और खूब टिप टाप करके लिपस्टिक लगा लेगा। एगो ने खूब बांध लेगा, एगो ने तीन टाप छोला 3 तल्ला खूब बांध लेगा, एक पर एक श्रृंगार कर लेगा, रूप बना लेगा और बाजार मार्केट में चलेगा। वो आपका वास्तविकता नहीं है, वो काल्पनिक है। किसी को काल्पनिक चेहरा दिखा करके ठग सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप प्रभावशाली और महान स्त्रियों के रूप में आप नहीं उभर सकते हैं। महान गुण लेकर के आप कभी नहीं उभर सकते हैं। आप किसी पर छाप नहीं छोड़ सकते हैं। वही चक्का फरोश फुटपाथ पर के पैदा किया हुआ जो होगा मानव, वही आपको देख करके टिप टाप पर चक भकर कुछ नजर आपको दौड़ाएगा। लेकिन सच्ची आत्मा और जो विरासत में संस्कार लिया है, उच्चतर और आदर्श संस्कार, बाप का बेटा, संस्कारी बाप का बेटा उस चकाचौंध पर पीछा नहीं पड़ सकता, आपका पीछा नहीं जाएगा। वो पकड़ लेगा आपको, वो समझ जाएगा कि इसका जनरेशन कहां से है, ये कैसा नस्ल का है। वो आपको भली भांति भाप लेगा। इस संसार में एक पर एक महारथ इंसान है जो आपको देख करके कितना अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा, दिखावा वो पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप टिप टाप दिखा करके प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आपको आंतरिक गुणों का विकास करना होगा। इंटरनल प्रकृति जो होता है उसको निकालना होगा, तभी आप महान हस्ती की ओर जा सकते हैं। आप यूनिक मैन बनकर के इस संसार में डैनियल पर्सन अद्वितीय मानव के रूप में सितारा बनकर के उभरिएगा। चलिए, मैं बहुत आप सबों के बाद सामने विचार को रखा। यदि मेरा विचार में किसी तरह का भाषा में त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारा विचार ही है कि इस ढंग का जो मैं आपके सामने व्यक्त कर ही देता हूं। मैं स्वच्छंद विचारधारा का हूं। मैं बचपन से ही किसी के विचारों के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। हमारी मां ने ही ऐसा गुण देकर के गई। बराबर कहा करते थे कि रत्ती भर कपार निम्न, इतना बड़ा धन नहीं होता है अच्छा। हमारी मां कहते थे कि रत्ती भर, तो हम बचपन में नहीं समझते थे इस विचार को, इस भाषा को नहीं समझ पाते। हमारी मां में वो गुण थे कि चेहरा दे करके आपको बाप लेता। हम लोग गलत आदमी के साथ रहने देने के लिए बहुत हम पर वो साधते थे। हम सोते थे तो देख भी रात को 3 बार 4 बार आकर के देखते थे कि सोया कि नहीं, ये क्या करता है। हम पर बहुत निगरानी करते थे। आज चली गई, हमको बहुत खलता है, आत्मा रोता है, बहुत रोता है। चलिए, मैं अपने विचारों को इसी के साथ विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी।